दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकरों का क्या काम? बताइए क्या काम? मोदी जी की भक्ति करना। बीजेपी के प्रवक्ताओं का क्या काम? मोदी जी की भक्ति करना, मोदी जी की तारीफों में पुल बांधना। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनको लोग प्यार से निर्मला ताई भी कहते हैं, उनके टैक्स का बोझ इतना बड़ा हो गया है, या फिर ये कह ले कि टैक्स का ऐसा आतंक मचा हुआ है देश में कि सोशल मीडिया में हैशटैग टैक्स टेररिज्म ट्रेंड कर रहा है। और तो और दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर प्राइम टाइम में बैठकर पाठशाला लगाकर बता रहे हैं कि निर्मला ताई तो ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास की कमर तोड़कर मानेंगी। निर्मला ताई ने जो जीएसटी लगाया है यूज्ड गाड़ियों पर, सेकेंड हैंड गाड़ियों पर, उसका खुलेआम मजाक उड़ा रहा है। और मजाक कौन उड़ा रहे हैं? सुशांत सिन्हा जैसे लोग। सुशांत सिन्हा मोदी जी के काफी करीबी एंकर्स में से एक हैं। अगर मोदी जी को इंटरव्यू देना हो तो सुशांत सिन्हा जैसे लोगों को सबसे पहले दिया जाता है। और तो और दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता जो डिबेट करते हैं दिन रात न्यूज चैनल में बैठकर प्राइम टाइम में मोदी जी की तारीफों के पुल बांधते हैं, वो सोशल मीडिया में आकर निर्मला ताई से कह रहे हैं, निर्मला ताई बस कीजिए, इतना बोझ आम आदमी झेल नहीं पाएगा, उसके पास सैलरी तो कम से कम छोड़ दीजिए। दोस्तों, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? पूरे के पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव। हालांकि चुनाव आयोग इसके लिए कितना रेडी है आप जानते हैं, लेकिन सरकार मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए इस बार के शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आ गई। वो अलग बात है कि जेपीसी में भेजना पड़ गया, लेकिन इससे पता चलता है ना कि मोदी जी कितने ललायत हैं इस देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए। बताइए, जो सरकार एक साथ पूरे देश में चुनाव कराना चाहती है, वो सरकार पॉपकॉर्न पर एक समान जीएसटी का दर नहीं तय कर पा रही। कितना अन्याय है दोस्तों। एक पॉपकॉर्न पर 3 तरह के जीएसटी लगाई है निर्मला ताई ने। और तो और दोस्तों, निर्मला सीतारमण की जो सबसे ज्यादा भत्सना, उनकी आलोचना हो रही है, वो है सेकेंड हैंड गाड़ियों को लेकर। सेकेंड हैंड गाड़ियों पर जीएसटी लगाने के ऐलान पर जबरदस्त तरीके से कंफ्यूजन भी है। और आज इस वीडियो में मैं आपका एक कंफ्यूजन भी दूर करने वाली हूं, क्योंकि इसी कंफ्यूजन पर सुशांत सिन्हा ने बाकायदा शो कर दिया और निर्मला सीतारमण का मजाक उड़ा दिया। हुआ ये दोस्तों कि जब से सेकेंड हैंड गाड़ियों पर जीएसटी की खबर आई, तब से सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के दावे चलने लगे, जिनमें से एक ये दावा बड़ा प्रबल है, जिस पर सुशांत सिन्हा ने अपने प्राइम टाइम में भी शो कर दिया। जैसे एक सोशल मीडिया में किसी ने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए 2014 में आपने 6 लाख की एक गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब एनसीआर में अगर आप रह रहे हैं तो 10 साल में आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है, आपको नई गाड़ी लेनी होती है। तो 2024 में 10 साल के बाद आपने गाड़ी बेची। गाड़ियों का हाल दोस्तों ऐसा है कि गाड़ियां जैसे ही शोरूम से निकलती हैं वो डेप्रिशिएट हो जाती है। वो घर तो है नहीं कि जितने वक्त बाद बेचेंगे तो वो उसका दाम बढ़ जाएंगे। गाड़ियों के दाम उसी वक्त कम हो जाते हैं जब वो जैसे आप उसे खरीदते हैं। तो मान लीजिए कि 2014 में अगर आपने 6 लाख की गाड़ी खरीदी और 10 साल बाद 2024 में 1 लाख की गाड़ी बेची, वही गाड़ी 1 लाख में बेची क्योंकि दाम कम हो गए, मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई, तो आपको कितने का नुकसान हुआ? 5 लाख का नुकसान हुआ ना। लेकिन सरकार ये कहती है कि आपको इस पर 18% जीएसटी देना होगा। 18% जीएसटी यानी 90,000 का जीएसटी। तो आपके पास बचा कितना? 10,000। मतलब आपने 6 लाख की गाड़ी 10 साल बाद बेची तो आपके हाथ में टैक्स वगैरह जीएसटी पे करके कितने आए? 10,000 रुपए। ये एग्जाम्पल सुशांत सिन्हा ने दिया अपने शो में, और ये एग्जाम्पल देकर सुशांत सिन्हा अपने शो में निर्मला ताई का मजाक उड़ा रहे हैं कि मतलब 10,000 भी क्यों छोड़ रहे, 10,000 भी ले लो। दोस्तों, हालत ये हो गई, पॉपकॉर्न पर जीएसटी, यूज्ड कार पर जीएसटी, ऐसी खबरें चलने लगी कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक बड़ी मजबूती से मोदी जी, उनकी सरकार की तारीफें रखते हैं और उनकी मतलब बहुत डेडिकेटेड कार्यकर्ता है अजय आलोक। देखिए, डॉक्टर अजय आलोक, जिनको आप मजबूती से गोदी मीडिया में हर दिन प्राइम टाइम में देखते हैं, वो इस सरकार की वित्त मंत्री के आगे गुजारिश कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं, मैं माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करता हूं कि मध्यम वर्गीय आय वालों के लिए हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं। देते क्या, तनख्वाह से काट ली जाती है। हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा पे भी 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सभी के लिए आयुष्मान। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पे निर्भर नहीं। फैसले पर तुरंत विचार करिए। मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी, जीएसटी काउंसिल सबको टैग कर दिया अजय आलोक ने। बताइए, मतलब कितनी बुरी गत है बीजेपी के प्रवक्ताओं की, जो दिन रात गोदी मीडिया में बैठते हैं और बीजेपी की तारीफों के पुल बांधते हैं, मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हैं। मतलब उनको भी अपनी बात निर्मला सीतारमण तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। ये अच्छी बात है दोस्तों। क्या लोग क्या कहेंगे? हमारी तो सरकार नहीं सुनती, आपकी भी नहीं सुनती, हम तो आम आदमी हैं। लेकिन ये लोग तो खास आदमी है ना। बाकायदा किसी मुद्दे को लेकर पार्टी का स्टैंड अगर जारी होता होगा तो इनके पास फोन आता होगा, तो जो फोन कर रहा है उन्हीं से बात कर ले कि सर
जरा निर्मला मैडम से बोलिए ये क्या आपने टैक्स के नाम पर लूट मचा रखी है। सोचिए, जब गोदी मीडिया के एंकरों और बीजेपी के प्रवक्ताओं को निर्मला सीतारमण का मजाक उड़ाना पड़ जाए या निर्मला सीतारमण पर गुजारिश करनी पड़ जाए तो स्थितियां क्या होंगी। वैसे एक तरह से लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं और उनके प्रवक्ता अपने आप को मिडिल क्लास का बता देते हैं, तो दोनों ही वर्गों को साधने की भी एक कोशिश हो सकती है। लेकिन अब मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ दोस्तों, जिसको लेकर निर्मला सीतारमण का काफी मजाक उड़ रहा है, और ये कंफ्यूजन है यूज्ड कार पर 18% जीएसटी। तो क्या वाकई में यूज्ड गाड़ियों पर, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते हैं, उस पर आपको 18% जीएसटी देना होगा? आज तक ये खबर बताती है कि जब से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद इस तरह का ऐलान हुआ, तब से सोशल मीडिया में और मार्केट में इसको लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा हुआ। जिसी कंफ्यूजन में बह गए सुशांत सिन्हा जैसे लोग और सोशल मीडिया के ऐसे लोग जिन्होंने ये खबर उड़ा दी कि 18% जीएसटी यूज्ड गाड़ियों पे लगेगा। और यही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया ना 6 लाख वाला, यही चेप दिया सुशांत सिन्हा ने। मतलब सुशांत सिन्हा जैसे लोग सोशल मीडिया से कैसे एग्जाम्पल्स चेपते हैं बिना किसी रिसर्च के, इससे पता चल जाता है। क्योंकि ये खबर बताती है दोस्तों कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्मला सीतारमण ने यूज्ड गाड़ियों में जो जीएसटी लगेगा, यूज्ड गाड़ी अगर आप बेचते हैं, अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते हैं, अपनी यूज की हुई गाड़ी बेचते हैं, उसमें 18% जीएसटी का ऐलान तो किया था, जो पहले 12% था, अब 18% था। लेकिन इसमें एक पेच है। देखिए दोस्तों, आज तक की ये खबर पीआईबी के हवाले से छाप रही है कि ये जीएसटी रजिस्टर्ड यूज्ड कार का बिजनेस करने वालों पर लागू होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूज्ड गाड़ियों का, सेकेंड हैंड गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, ये जीएसटी उनको देना होगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, नॉर्मल आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, 8-10 साल हो गए हैं, नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, या फिर एनसीआर में तो अगर आप रह रहे हैं तो 10 साल बाद तो बाय डिफॉल्ट आपको गाड़ी खरीदनी पड़ती है, तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यूज्ड गाड़ियों का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आप पर जीएसटी लागू नहीं होगा, उस आदमी पर जीएसटी लागू होगा जो यूज्ड गाड़ियों का बिजनेस करता है। तो ये पहली राहत आपके लिए हो गई। अब ये भी सवाल उठ सकते हैं कि अगर कोई यूज्ड गाड़ियों का बिजनेस कर रहा है और घाटे में गाड़ी बेच रहा है, जैसे 1% किसी यूज्ड गाड़ी बेचने वाले आदमी ने 6 लाख में गाड़ी खरीदी आगे बेचने के लिए, उसमें कुछ डेंटिंग पेंटिंग करवाई, उसमें कुछ पैसा वैसा लगाया, तो वो गाड़ी हो गई 7 लाख की, है ना। उसका पूरा जो उसने काम करवाया था, गाड़ी को सजाया था, सुंदर बनाया था फिर से बेचने के लिए, वो 7 लाख की हो गई। लेकिन वो गाड़ी बिकी नहीं, होता है ना कई बार बिजनेस में लॉस हो जाता है, वो गाड़ी बिकी नहीं और 5 लाख में बिकी, तो बेसिकली उस आदमी को नुकसान हो गया ना। उस आदमी ने खरीदी 6 लाख में, फिर उसमें 1 लाख लगाया तो 2 लाख का नुकसान हो गया। तो ऐसे में उस यूज्ड गाड़ी का जो बिजनेस कर रहा है उसको भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। जीएसटी उसको तभी पड़ेगा जब उससे वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, उसमें उसको 18% जीएसटी देना होगा। ये बात अब क्लियर की गई है पीआईबी द्वारा, जो कि आज तक ने छापी है। लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि निर्मला सीतारमण के टैक्स को लेकर इतना मजाक सोशल मीडिया में बन गया, इतनी हाय तौबा मच गई कि बीजेपी के प्रवक्ताओं से लेकर गोदी मीडिया के एंकरों तक प्राइम टाइम में बैठकर निर्मला ताई का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सब पहले ही कर दिया होता। हालांकि दोस्तों, सोशल मीडिया में अब भी निर्मला सीतारमण को लेकर तमाम तरह की मीम बाजी हो रही है, तमाम तरह का उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई उनके मीम बना रहा है, कोई उनके एआई की फोटोज बना रहा है। सच्चाई ये है कि वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण एक बहुत सक्सेसफुल वित्त मंत्री के तौर पर नहीं जानी जाती हैं। हालांकि वो अलग बात है कि फिर भी उनको दोबारा 2024 के बाद वित्त मंत्री बनाया गया, लेकिन वो एक ऐसी वित्त मंत्री रही हैं जो देश में महंगाई के नाम पर बिल्कुल बात नहीं करती हैं। मतलब आज से पहले मैंने ऐसा कोई वित्त मंत्री नहीं देखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते थे वो महंगाई को लेकर सवाल पूछे जाते थे। ऑफ कोर्स उसका रीजन एक ये भी था कि भाई प्रधानमंत्री खुद इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जिसमें महंगाई पर वित्त मंत्री से सवाल ही नहीं पूछे जाते हैं, और अगर कोई गलती से पूछ ले तो वो ये कहती हैं कि मैं तो प्याज नहीं खाती। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दोस्तों विपक्ष भी जबरदस्त तरीके से सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। लेगा ही, जब अपने लोग सवाल पूछ रहे हैं तो विपक्ष को तो मौका मिल ही गया है। गब्बर सिंह टैक्स का एक और बार आया। अब अगली बार पिक्चर देखने जाइएगा तो पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी देना होगा। यही नहीं, पुरानी कार पर भी अब 18% जीएसटी देना होगा। हो सकता है संसद के अगले सत्र में कोई ये कहे मैं तो पॉपकॉर्न खाती नहीं, या मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ियों से चलती हूँ, मुझे पुरानी नई गाड़ी का क्या लेना देना। वैसे निर्मला जी एक छोटा सा सुझाव है, ये सैलरी वैलरी का क्या ढोंग करना, वैसे भी आप पूरी की पूरी रखी लेती हैं टैक्स के माध्यम से, लोगों को थोड़ा सा पॉकेट मनी दे दिया करिए। खैर बचता तो वो भी नहीं है।